हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। और आज मैंने जो बनाया वो पक्षियों के बारे में बनाया कि वर्ड्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो पहला मैं इस टाइम स्टार्ट करता हूँ अभी, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चार ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं, अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो इसमें चार ऑप्शन है: 12 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर और 25 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 12 नवंबर है, ठीक है। और ये 12 नवंबर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो डॉक्टर सालिम अली थे उनका जन्म दिवस था 12 नवंबर 1896 को, तभी से मनाया जाने लगा है। और ये एक विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ भी थे, ठीक है। और इनको भारत में पक्षी मानव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ये डॉक्टर सलीम अली जो थे उनको पक्षी मानव किसको बुलाया जाता है, तो डॉक्टर सलीम अली का नाम दे दिया जाएगा। तो उसका आंसर जो राइट रहेगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछा जा सकता है कि 12 नवंबर 1896, ठीक है। और ये विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे। तो ये आपको पॉइंट याद रखने, ठीक है। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये इस तरह से डिटेल में पूछता है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, वर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसमें जो चार ऑप्शन लिए हैं: डॉक्टर सालिम अली, रामेश साहू, जुलीफे, केशव प्रसाद। तो इसमें भी ये राइट आंसर जो रहेगा वो डॉक्टर सालिम अली रहेगा, ठीक है। इन्होंने ही ये इस पुस्तक को लिखा हुआ था। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला जमीन पर ही बनाता है? तो मैंने चार ऑप्शन लिए हुए हैं कि फर्स्ट तीतर, सेकंड हंस, थर्ड कौवा, फोर्थ तोता। अगर चारों में से आपको अगर राइट आंसर पता है तो कमेंट में बताएं, ठीक है। टाइम ज़्यादा मत लेना, 10 to 15 सेकंड लेना। और अगर आपको पहले से चीज़ें पता हैं और आप यहाँ पे मैं बहुत स्पीड स्पीड से फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आप अपना रिवीजन भी यहाँ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें जो राइट आंसर वो तीतर है, ठीक है। तीतर एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ अपना घोंसला जो बनाता है वो ज़मीन पर ही बनाता है, ठीक है ना, तीतर। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि कौन सा पक्षी घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है? तो इसका जहाँ तक मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो घोड़े से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। ये सभी पक्षियों में सबसे ज़्यादा तेज़ शुतुरमुर्ग दौड़ता है, ठीक है ना। और इसका जो अंडा होता है उसको कम उबालने में अगर उबालने के लिए जाए तो कम से कम 50 मिनट लगती हैं, ठीक है, 50 मिनट। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और मैं बता दूं कि शुतुरमुर्ग की जो आँख होती है, ठीक है ना, वो शुतुरमुर्ग के दिमाग से भी बड़ी होती है। ये काफ़ी बड़ा होता है। और इसकी जो ज़्यादातर जो ताकत होती है वो इसके पंजों में होती है, जो इसके पैर होते हैं। क्योंकि ये जब भी कोई खतरा महसूस करता है तो काफ़ी तेज़ दौड़ता है, ठीक है ना। तो शुतुरमुर्ग के बारे में मैंने आपको पॉइंट बताया। और दूसरा ये थोड़ा सा भी खतरा होना, अपने सिर से जो चोंच होती है इसकी वो भी मजबूत हो, बहुत तेज़ मारता है ये, ठीक है ना। इसके बारे में मतलब काफ़ी सारे पॉइंट और काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शुतुरमुर्ग के बारे में। तो इन पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है कि कौन सा पक्षी आग और धुआं को देख के आकर्षित होता है? तो चार ऑप्शन लिए हुए मैंने: चील, कौवा, बगुला, गिद्ध। अगर राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट में बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो चील। चील एक शिकारी पक्षी है। ये लोगों को ये अपने शिकार पे एकदम झपट्टा मारता है, बड़ा ध्यान रखता है और उस पर एकदम झपट्टा मारता है, ठीक है ना। और कहीं पे भी आग या धुआं किसी भी तरह का कोई मतलब ऐसा अलग चीज़ें हो तो वहाँ पे ये उसकी तरफ एकदम अट्रैक्ट हो जाता है और अब उसे लगता है कि वहाँ पे उसका शिकार है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर चील है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है कि किस पक्षी की आँख उसके दिमाग से ही बड़ी होती है? तो मैंने चार ऑप्शन लिए हैं: सारस, रामचिरैया, बाज, शुतुरमुर्ग। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि जो शुतुरमुर्ग होता है उसकी आँख जो होती है उसके दिमाग से ही बड़ी होती है, ठीक है ना। पक्षियों में सबसे ये तेज दौड़ने वाला पक्षी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो सिर्फ छूने से मर जाता है? जहाँ तक मुझे पता है 90% लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो टिटोनी, टिटरी। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका चार ऑप्शन है: टिटोनी, टिटरी, पपिया, तिलोर। इसमें से जो राइट आंसर है वो टिटोनी। टिटोनी एक छोटा सा पक्षी होता है, ठीक है। ये एक जलचर पक्षी है। अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये पक्षी जो है वो कैसा है, ठीक है। तो जो टिटोनी एक जलचर पक्षी होता है और ये इसकी खासियत ये हो रहती है कि इसको अगर कोई टच कर ले तो ये तुरंत मर जाता है,
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज के हिसाब से, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो, आप वीडियो को दोबारा प्लेबैक में जाकर दोबारा से रिप्ले करके इसको चेक कर सकते हो आपने जो पढ़ा वो कितनी देर में आप आंसर दे पा रहे हो, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए मैंने, हमिंग बर्ड, गौरैया, चकवा और काल कलाची, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर आपको पता है तो बताएं। और मैंने बहुत स्पीड से ये वीडियो बनाई है जिससे कि आप अपना रिवीजन कर सकें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा और जिन लोगों को नहीं पता होगा तो वो वीडियो में स्पीड प्ले जो रहता है बटन उसको लो करके आप आराम आराम से देख सकते हो और दोबारा से अपना रिवाइज कर सकते, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन है, हमिंग बर्ड, गौरैया, चकवा, काल कलाची। तो इसका जो राइट आंसर है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड दुनिया के एक ऐसा पक्षी है जो सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट देखो, हमिंग बर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर आपने देखा होगा सारे पक्षी आगे की तरफ उड़ते हैं, पीछे की तरफ कोई नहीं उड़ता, पीछे की तरफ मतलब मूव करके, मतलब पीछे की तरफ, ठीक है, सिर आगे और मतलब वो पीछे की तरफ उड़ रहा हो, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन लिए मैंने, हमिंग बर्ड, चील, मैना और कठफोड़वा। कठफोड़वा के बारे में आपको पता होगा, जो अपनी चोंच से जो लकड़ियां जो पेड़ होते हैं उनमें छेद कर लेता है, उसकी चोंच बहुत मजबूत होती है, ठीक है ना। चील ये शिकारी पक्षी आपको पता ही है, हमिंग बर्ड सबसे छोटा है। तो इसका जो राइट आंसर है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड ही एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है, पीछे की ये सभी दिशा में उड़ सकता है अपना, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर हमिंग बर्ड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है वो मैं आपको, कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी आंखों को बिल्कुल भी नहीं हिला पाता, इसको इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दन मोड़नी पड़ती है, ठीक है। विच बर्ड डज नॉट मूव इट्स आई एट ऑल, ही हैज टू ट्विस्ट हिज नेक टू सी हिम हियर एंड देयर, ठीक है। 4 ऑप्शन लिए हुए मैंने, उल्लू, भया पक्षी, तीतर, गौरैया। अगर चारों में से आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट में बताएं, ठीक है। और इसमें जो राइट आंसर है वो उल्लू है, ठीक है। उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जो अपनी आंखों को इधर उधर नहीं हिला सकता, उसको देखने के लिए अपना गर्दन को घुमाना पड़ता है। और ये इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ कि उल्लू जो एक निशाचर पक्षी भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये दिन में सोता है रात में जागता है। जो लोग दिन में सोते हैं रात में जागते हैं उनको निशाचर ही बोला जाता है, ठीक है ना। पहले राक्षस लोग होते थे उनको निशाचर बोला जाता था। और इसका जो उल्लू है ये अपनी गर्दन को कम से कम 270 डिग्री तक ये अपनी गर्दन को मूव कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन को कितनी डिग्री तक मूव कर सकता है, तो 270 डिग्री तक मूव कर सकता है, ठीक है ना।